हमारे हमारे पढ़ाई में कहाँ गैप है, क्या हमने नहीं किया है, वो हमें पता होता है। आप लोग सही जगह आ गए हो, यही मैं कहूँगा। आज के बाद इकोनॉमिक्स से किसी को डरने की जरूरत नहीं। मतलब मुझे देखने को मिलता है कई बार बच्चे 2-2 महीने की छुट्टी में जाते हैं। मतलब शादी भैया की, फेरे भैया को लेने हैं, घूमने भैया को जाना है, बट छुट्टी आप लोगों को लेनी है उस केस में। तो मेरा आप सब लोगों को एक ही एडवाइस है, मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पे कभी नहीं रुकना चाहता। जो पूरा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है, दिस इज़ लाइक A lot of people they are trying to say these days like UPSC में लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. If you have a proper plan, it is never a waste of time. बट आइडिया ये है कि यू नीड टू बकअप, यू नीड टू कीप मूविंग. कहीं भी आपको लगता है यू आर स्टक, तो वी आर ऑलवेज हियर. मुझे पता है पॉलिटिक्स से किसी को डर नहीं लगता, क्योंकि पॉलिटिक्स खून में बह रहा है. दिक्कत ये है अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं पता है. If you are here, just believe in yourself. The most important factor that we have missed in our preparation is sometimes during the preparation, halfway down पे जब आप पहुंचते हैं तब आप अपना faith lose करने लगते हैं उस preparation में and you quit to that preparation. और ये बात 100% श्योर है कि अगर आप मेंस के लिए पढ़ेंगे तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है, लेकिन खाली प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे तो मेंस कभी क्लियर नहीं होने वाला. कि जब तक बात साइंस की होती है तब तक तो ठीक है, जैसे ही टेक जुड़ता है सब कुछ इक्वलाइज हो जाता है. आप सभी लोगों का यहाँ पर हमारे आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है. और इस सेशन के बारे में आप लोगों को प्रोबेबली काफ़ी कुछ पहले से पता होगा. जो नहीं पता होगा वो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ. आज के इस सेशन में आप कई सारी फैकल्टीज़ से मिलने वाले हैं. मैं आपकी हिस्ट्री की फैकल्टी हूँ. सो आई एम गोइंग टू टीच यू हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, कल्चर. ये हिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं वो मैं आपके डील करने वाला हूँ. और अभी एक एक करके आप कई सारी और फैकल्टीज़ से मिलेंगे जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के जो डायमेंशंस हैं, डोमेन्स हैं, वो खोल कर बताएंगे. हम लोग तब तक थोड़ी बहुत बातें हिस्ट्री के बारे में करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप तक पहुँचे. हिस्ट्री के बारे में इन जनरल ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं पता है. अब ये इस पर्सपेक्टिव से कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के सब्जेक्ट खराब हो जाते हैं या उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है. ये इस पर्सपेक्टिव से कहा जाता है क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता है तो ना तो आपको अपना पास्ट पता है, ना ही आपका कोई फ्यूचर होने वाला है. हिस्ट्री के बारे में अभी और भी बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बट उसके पहले मैं बाकी की फैकल्टीज़ को यहाँ पे इनवाइट कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग हिस्ट्री पर बातचीत करते हैं. तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा हम सभी लोगों के बहुत ही ज़्यादा चहेते दीपेंद्र सर, विकास अहलावत सर, विवेक सर, अतुल गर्ग सर, सौरभ सर, कपिल सिक्का सर, रितेश जायसवाल सर, जय श्रीवास्तव सर और प्रतीक सर. सभी ऑनरेबल फैकल्टीज़ आज हमारे बीच में आ चुकी हैं. इन सभी फैकल्टीज़ से आपकी एक एक करके अभी मुलाकात होने वाली है. मैंने आपको पहले ही खुद के बारे में बता दिया था और आपको पहले से भी पता था. आई एम गोइंग टू टीच यू हिस्ट्री. हिस्ट्री के कई सारे डायमेंशंस के बारे में हमारी बातचीत आने वाले समय में होने वाली है. और हिस्ट्री के डायमेंशंस के बारे में जब रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री यूपीएससी में एक बड़ा ही की रोल प्ले करता है और वहाँ पर आपको जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो ओवरऑल यूपीएससी के पर्सपेक्टिव्स को खोलती है. एज आई वॉज टेलिंग यू अर्लियर कि अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता होता तो आप अपने पास्ट के रूट्स को कनेक्ट नहीं कर पाते. मतलब हिस्ट्री ना जानने का मतलब है कि आप पेड़ से गिरे हुए एक ऐसे पत्ते की तरह होते हैं जिसे अपने रूट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता. तो अगर आपको वो सारी बातें नहीं पता हैं तो यूपीएससी में कनेक्टिविटी बिल्ड कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. हिस्ट्री एज आई अर्लियर कि कुछ कहानियाँ होती हैं, ऐसी कहानियाँ जिनको समझने के साथ आपको ये भी समझना होता है कि इसमें क्या नैरेटिव्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं या डायमेंशंस हैं. ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि एक्चुअली में उनका ओरिएंटेशन क्या है. लेकिन जब आप यूपीएससी में जाते हैं तो वो नैरेटिव्स, डिस्क्रिप्शंस, डायमेंशंस आपके काम आते हैं, जिनसे आपके आंसर्स फ्रेम होते हैं, जिनसे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं. तो हिस्ट्री ओवरऑल आपके पेपर 1 का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उसी के साथ आपका ये जो ओवरऑल सब्जेक्ट है, क्लास है, वो स्टार्ट भी होने वाला है. उसके बारे में अभी हम लोग और भी डिटेल में बातचीत करेंगे. तो यहाँ पर अब हम लोग इस सेशन की शुरुआत करेंगे और आपको मिलवाएंगे एक एक आपकी फैकल्टीज से. अब हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट के बारे में और वो है ज्योग्राफी. और जब बात ज्योग्राफी की होती है तो एक नाम है जो अभी तक हो सकता है आपने कहानियों में सुना हो. वो नाम अब हो सकता है कि हमें देखने को मिल जाए. वो नाम जो आपके सामने प्रेजेंट हो. द मैन, द मिथ, द लीजेंड, शब्बीर सर प्लीज़. तो
हम आपके सामने इनवाइट कर रहे हैं लीजेंड ऑफ ज्योग्राफी शब्बीर सर को। Good evening, all of you. This address has already made me very nervous now. Okay, because the expectations then go through the roof. But happy to be here, and very proud of the fact that I will be part of a team which is a very esteemed team. मैं आपका geography topics लूँगा along with environment topics. So I'll be taking your geography topics along with the topics of environment. That is a substantial part of your GS syllabus. इसमें हायरार्की नहीं है. Essentially 6-7 सब्जेक्ट को हम कोर सब्जेक्ट मानते हैं, जिसमें कि पॉलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, इकोनॉमी है. वैसे ही you have the topic of history. I'll be part of that process of your GS completion. आपके पास कोई questions है तो आप पूछें, I can handle that better. If you have anything you want to ask me or clarify with me, you are free to ask me. Anyone? कुछ सवाल पूछना चाहोगे? मौका है, ले लो. नहीं, मौका आगे भी रहेगा, ऐसी बात नहीं है. You are free to ask me through the class, not a problem. No questions? You have a question? Tell me, please. Sir, there are lots of problem in revision because short notes अब तक हम लोग नहीं बना पाए हैं. मतलब सारे notes हैं but lengthy हैं, और कुछ तो सर रिविज़न में ही थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. एक्चुअली शॉर्ट नोट्स नहीं है. आई एम प्रिज्यूमिंग आप लोगों ने कोर्स कर लिया है या आप करने वाले हो? सर कुछ ने कर लिया है, कुछ करने वाले हैं अभी. अच्छा, ठीक है. इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट कि रिवीजन कैसे किया जाता है. इसके 2-3 स्टेप्स हैं कि पहले तो आप क्लास करें, उसका नोट्स बनाएं. सर नोट्स सारे हैं सर जितने क्लास के नोट्स हैं सारे हैं, बट शॉर्ट नोट्स नहीं है एक्चुअली. शॉर्ट नोट्स तो आपको पता है क्या नहीं है, राइट? वो बनाओ बैठ के, और क्या. सर 35 ठीक है. मोस्टली क्या होता है, हमारे पढ़ाई में कहाँ गैप है, क्या हमने नहीं किया है, वो हमें पता होता है. सर आई गिव, ठीक है. यस आई गिव एग्जाम इन 25 में एग्जाम देंगे. सर तो टाइम कम है इसलिए. बेटा आपने अपना गड्ढा खोद रखा है, ठीक है. इस स्टेज में मैं क्या कहूँ, अगर आप इफ एनीवन इन द क्लास इज अपियरिंग फॉर 25 अटेम्प्ट जो नेक्स्ट 3-4 महीने में है, माई सजेशन इज डोंट आस्क फॉर एनी सजेशन. ठीक है. अब आप एक पटरी पे निकल चुके हो. एट दिस स्टेज डोंट डाइग्रेस, डोंट टेक एनी सजेशंस. अब कुछ सोचा होगा वैसे करो, एग्जाम दे लो एंड माई विशेस टू यू. उसके बाद आके बात करना, आई विल टॉक टू यू. ओके सर अभी टाइम है सर. टाइम है लेकिन सजेशंस का टाइम नहीं है. ओके सर, थैंक यू आर ऑन. Anybody else? You can talk to me. I am a nice man. And I repeat this. I am absolutely harmless. मुझे घर में भी कोई डरता नहीं है मुझसे. Okay. So you have any issues? If not now, बाद में मिल लेना. I'll talk to you. ठीक है? Fine, I think. Thank you so much, sir. Thank you so much. I would like to invite Vivek sir on the dais, please, sir. प्लीज़. आज हम यहाँ पर सर के सामने हैं और सर आप लोगों को इकोनॉमी पढ़ाने वाले हैं. इट विल बी डेफिनेटली अ फॉर्चुनेट फॉर यू ऑल. इकोनॉमी के जो डायमेंशंस अब आप समझने वाले हैं, या जिस तरीके से आप इकोनॉमी अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे, जब भी आपकी वो क्लासेस होंगी तब आप समझ पाएंगे कि इकोनॉमी एक्चुअली में क्या होती है. जब वो इकोनॉमी सर के थ्रू आप में फ्लो करेगी तब हम उस बारे में बात करेंगे. सर इसके पहले कि मैं ये सेशन शुरू करूँ, आई वुड लाइक टू वेलकम यू विद अ बुके एंड अ शॉल. मुझे बुके एंड शॉल प्लीज़. सर कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं उसके साथ मैं आपको ये माइक दूंगा ताकि आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ.
एंड वी आर वेरी मच प्लीज्ड कि आप आज हमारे साथ हैं इस सेशन में, एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल कि आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला। तो मैं पीयूष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज़ आप सर को बुके दे के ऑनर करें, एंड वी आर वेरी मच ऑनर्ड कि सर आज हमारे साथ हैं। ठीक है अंकेश, कलेक्ट कर लो ताकि सर फ्री हो जाएं। पहले तो ये बताओ कि आप लोगों में से किसको किसको इकोनॉमिक्स से थोड़ा डर लगता है? ऑलमोस्ट आई थिंक 50% लोग डरते हैं, ठीक है। तो आप लोग सही जगह आ गए हो, यही मैं कहूँगा। और आज के बाद इकोनॉमिक्स से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस सब्जेक्ट को कॉम्प्लिकेट करके एक हवा बनाया गया है, ठीक है। हम आपको इकोनॉमिक्स इतने सिंपल टर्म्स में पढ़ाएंगे कि ये आपके ब्लड में फ्लो करेगा, और जब आपके ब्लड में फ्लो करेगा, बस आपसे रिक्वेस्ट विनती ये है कि इस सब्जेक्ट को रटने की कोशिश नहीं करिएगा। 1000 बार डाउट पूछिएगा, 1000 बार बताएंगे, समझने की कोशिश करिएगा। दिस सब्जेक्ट विल बी द इजीएस्ट सब्जेक्ट और दिस विल बी द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो आप एकदम सही जगह आ गए हो, और मुझे लगता है कि मैं भी सही जगह आ गया हूँ कहीं और से उठ के, ठीक है। तो अरविंद जी ने बहुत एफर्ट लगाया और हम लोग सही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। फिलहाल तो हम इसी चीज़ की गारंटी कर सकते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दिस सब्जेक्ट। कभी भी आपको कोई समझने में इकोनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सब कुछ एकदम सिंपल होगा, बस आप रटने की कोशिश नहीं करिए। और जब क्लास शुरू, और उसके पहले, हाँ, बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्लास शुरू होने से पहले क्या करके आने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा बहुत होता है ना कि ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, NCERT पढ़ लें। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारी क्लास शुरू होगी, तो क्लास से आने से पहले जो लोगों ने भी थोड़ा बहुत इकोनॉमी पढ़ा है, प्लीज़ आप उसको भूल के आइएगा। तो ताकि अगर आप एक फ्रेश माइंड से आएंगे तो मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल टर्म्स में समझा दूंगा। एंड मैं ये गारंटी करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। और इस मार्केट में अगर PW में आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आया तो कहीं नहीं समझ में आएगा, इसकी गारंटी देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे एंड डेफिनेटली आपके गाइडेंस में। जब क्लास शुरू होगी तो फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, एंड आई होप कि आपके गाइडेंस में बहुत अच्छी तरीके से इकोनॉमिक्स समझ पाएंगे। अभी इकोनॉमिक्स के आप एक लेजेंड से मिले हैं, तो वी कैन नॉट मिस प्रतीक सर। प्रतीक सर प्लीज़ कम ऑन टू द स्टेज। प्रतीक सर से जिनका सामना हो गया है वो जानते हैं कि प्रतीक सर और इकोनॉमिक्स कैसे कनेक्टेड हैं, और जब दोनों लोग एक साथ मिलते हैं तो इकोनॉमिक्स के सारे डिमांड और सप्लाई बिना डिमांड और बिना सप्लाई के हो जाते हैं। तो सर आई वुड लाइक टू वेलकम सर। सो सर प्लीज़, अब ये स्टूडेंट्स आपके हैं और ये माइक भी आपका है, तो इन्हें कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में बता दीजिए, जो नए हैं, जो आपको नहीं जानते वो समझ जाएं। वैसे तो मेजरली लोग जानते ही हैं मुझे यहाँ पे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी हमने क्लास में इंटरेक्शन की है वो हमेशा हमारी बहुत अच्छी रही है, और कभी भी आप लोगों को इकोनॉमिक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। और इनफैक्ट जो फीडबैक मिलती है क्लास के बाद कि सर क्लासेस के बाद इकोनॉमिक्स हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है, क्यों हुआ है नहीं हुआ है, तो वो मुझे समझ में आता ही है जब स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं। बस एक चीज़ जो मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ आप लोगों से कि बी रेगुलर टू योर क्लास, क्लास मिस नहीं करनी, क्योंकि मैं पहली क्लास से लेके जब 32 क्लास मेरी होती हैं तो मैं शुरू से लेके एंड में यही बोलता रहता हूँ बच्चों से कि प्लीज़ क्लास में रेगुलर रहिए। और मुझे कुछ चेहरे यहाँ पे दिख भी रहे हैं जो क्लास में रेगुलर रहे हैं, और मेजरली ऐसे भी दिख रहे हैं जो क्लास में कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, और फिर उनका एक ही बहाना देखने को मिलता है, मुझे सुनने को मिलता है कि सर हमने रिकॉर्डेड क्लास देख लिया है। अब मुझे नहीं पता वो कितना सच है कितना झूठ है, बट हाँ ये सबसे बड़ा बहाना होता है आप लोगों का कि सर हमने रिकॉर्डेड क्लास आपकी देख लिया। देखिए चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इस एग्ज़ाम की नीड ही ये होती है कि आपको अपनी क्लासेस में रेगुलर रहना होता है। और रेगुलर रहने के साथ साथ जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो पहली क्लास की चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में आप अपने डाउट्स क्लियर कर लें। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली इकोनॉमिक्स, इट्स अबाउट एवरी सब्जेक्ट ऑफ UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दैट यू नीड टू बी रेगुलर टू योर स्टडीज़ एंड यू नीड टू बी काइंड ऑफ ट्रूथफुल टू योर सेल्फ,
क्योंकि जब स्टूडेंट से मैं क्लास में बात करता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि सर तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और जब पूछा जाता है कि पिछली क्लासेस में क्या पढ़ाया गया है, क्यों, सही कह रहे हैं, तो फिर कहते हैं कि सर बीमार थे, कभी कुछ बहाना आता है कि सर घर में भैया की शादी थी, और शादी की भी ये नहीं कि आप 2-4 दिन की छुट्टी लेते हैं, मतलब मुझे देखने को मिलता है कई बार बच्चे 2-2 महीने की छुट्टी में जाते हैं, मतलब शादी भैया की, फेरे भैया को लेने हैं, घूमने भैया को जाना है, बट छुट्टी आप लोगों को लेनी है उस केस में। बट ठीक है, देखिए ये चीज़ें कहते ना मौज मस्ती वाली बात होती है कि चलो यार पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बट सिंपली पॉइंट इज़ कि रेगुलर होंगे तभी मज़ा आएगा। एंड आई एम टेलिंग यू दिस एग्जामिनेशन इज़ ऑल अबाउट यू नो दैट हाउ मच ब्यूटिफुल यू वांट टू मेक योर जर्नी, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ेंगे ढंग से तो ये आप लोग जानते ही हैं कि जितनी हमारे पास वैकेंसी होती हैं और जितने कैंडिडेट एस्पायर करते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, सबका सिलेक्ट होना पाना तो बहुत मुश्किल है, बट पॉइंट ये है कि अगर ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ आप अच्छा कर ही जाते हैं। अब आपके सामने जितनी भी फैकल्टीज़ आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन में मिलेंगी वो वही हैं जिन्होंने कभी ना कभी एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यूज़ दिए हैं, और हो सकता है कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनका सिलेक्शन हुआ है एंड देन आफ्टर दैट यू नो दे लेफ्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ गाइडिंग दी स्टूडेंट्स फर्दर। ठीक है, तो यही कहूँगा आप लोगों से कि बस मन लगा के पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा, बाकी क्लास में देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपका स्टूडेंट्स को इस तरीके से इनकरेज करने के लिए और गाइड करने के लिए। आई वुड लाइक टू इनवाइट विकास अहलावत सर ऑन द डाइस, प्लीज सर। आप में से बहुत सारे लोगों ने सर के साथ बहुत पहले भी इंटरेक्ट किया होगा और सर की क्लासेस भी आप लोगों ने अटेंड की होगी। जो इस क्लास में नए हैं और अपनी क्लासेस को आज से शुरू करने वाले हैं उनके लिए मैं एकदम स्पेसिफाई कर देता हूं कि सर आपको मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस लेने आपकी करवाएंगे और उसमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेफिनेटली उन क्लासेस के बाद बहुत क्लियर होगी, बहुत क्रिस्टल क्लियर होगी और बहुत ही स्पेसिफिकली आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ पाएंगे। आपकी एंशिएंट, मेडवल और कल्चर की क्लासेस मेरे थ्रू होंगी, तो आपका जो हिस्ट्री का पूरा सेगमेंट है वो मैं और सर मिलके कंप्लीट करवाने वाले हैं। बट अभी के लिए आप सर से मिलिए, सर प्लीज़। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आई हैव सीन द लाइफ जस्ट लाइक यू, देन आई क्लियर द एग्ज़ाम ट्वाइस, देन आई वेंट वर्कड फॉर सम टाइम। तो मेरा आप सब लोगों को एक ही एडवाइस है, मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पे कभी नहीं रुकना चाहता। जो पूरा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है, दिस इज़ लाइक दिस बुके, है ना, अलग अलग फ्लावर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ आपके साथ में हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट से मोहब्बत नहीं, किसी भी एक सब्जेक्ट से नफरत नहीं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल विच आई लर्न इन माई प्रिपरेशन। समझ में आई आप सबको बात? बिकॉज देखिए, कल को आप जाके एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे, है ना, IAS बन के, अरे मैं तो सिर्फ हेल्थ का काम करना चाहता, एजुकेशन करूंगा ही नहीं, मेरी भी अच्छी नहीं थी। ऐसे थोड़ा ना काम होगा यार। वेर एवर यू विल गो यू हैव टू टेक एवरीबडी इक्वली। सो प्रिपरेशन के टाइम में आप सब लोग एक ही चीज़ पे ध्यान रखिए, 3 स्किल्स हैं ब्रॉडली। एक आपकी ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स की स्किल है जो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। मेंस में आंसर राइटिंग आप सबने सोचा होगा, सुना होगा, अभी लंबा रास्ता है। स्टार्टिंग में तो माई काऊ के ऊपर ही ऐसे चलेगा, धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली धीरे धीरे करके अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा। दैट इज़ द स्टेज ऑफ इंटरव्यू। तो हम लोग आप लोगों को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ क्लासेस जैसे जैसे चलेंगी आप लेक्चर्स को फॉलो करिए, जो भी कंटेंट आपको क्लास में दिया जाए उसको साथ साथ में अपना रिवाइज करते रहिए एंड देखिए, सफल वही होगा जो लास्ट तक टिकेगा। So that's why from today onwards have that belief that you have the best team of faculties. You should try to become the best for yourself. Is that correct? Yes, sir. Thank you so much and please take care. Thank you so much, sir. हिस्ट्री की बात हो रही है तो विकास सर के बाद देवेंद्र सर को भी सम्मानित करना जरूरी है, तो क्यों सर? Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच सर। सर आप भी सब्जेक्ट के बारे में 2 शब्द बोलिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि मेरा भी सब्जेक्ट आ गया तो फिर मुझे भी बात करनी चाहिए हिस्ट्री के बारे में। इन जनरल सर ने आपको बताया कि हाँ, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं और आपको सभी लोगों को सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर इक्वली टाइम डेडिकेट करना होता है
और हिस्ट्री स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ा पार्ट कवर कर लेता है, तो उसे तो आप मिस आउट नहीं कर पाएंगे। पेपर 1 हो, चाहे आपका ऐसे का पार्ट हो, आपके इंटरव्यू में तो सारे ही सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं। ऑफ कोर्स हिस्ट्री भी हो जाता है। तो हिस्ट्री को जब आप पढ़ रहे हैं तो फिर कनेक्टिविटी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और चूंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा है तो उसे कंसाइज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत सारे फैक्ट्स, डेटा और इन्फॉर्मेशंस होती हैं, तो वो थोड़े डरावने लगते हैं शुरू में। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि कई सारे कैरेक्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनको लेकर शुरू में आपको बड़ा डर लगेगा कि भाई ये कौन आ गया और ये कहाँ से आ गया। आप सर से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको तेज बहादुर सप्रू मिल जाएंगे। बाकी कुछ कैरेक्टर्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, एम.आर. जयकर मिल जाएंगे। शुरू में डरावने लगेंगे, बाद में आप जब एंशिएंट हिस्ट्री में आएंगे तो कभी बिंदुसार मिलेगा तो कभी बिंबिसार मिलेगा। अभी बिंदुसार का बिंदु और बिंबिसार का बिंबी समझ नहीं आता कि ये कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम आपको लगता है जैसे ये घर के पड़ोसी लोग हैं हमारे, ये पास में ही रहते हैं, हम इनके बारे में जानते हैं, और आप धीमे धीमे हिस्ट्री को पढ़ना नहीं बल्कि फील करना शुरू कर देते हैं। आई होप कि मैं सर के साथ आपके हिस्ट्री के इस पूरे सेगमेंट को कवर करवा पाऊंगा। आप पूरी तरीके से एग्ज़ाम रेडी होंगे और अपकमिंग जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अल्टीमेट जो हमारा एम है कि आप यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करें, उसमें हिस्ट्री आपका बेस्ट पार्ट होगा। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और इन शुभकामनाओं के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करूँगा पॉलिटी के लिए अजय श्रीवास्तव सर को। अजय श्रीवास्तव सर, प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। अजय सर की पॉलिटी हम सभी लोग जानते हैं। सर बहुत ही मजे हुए तरीके से जो पॉलिटी है उसे डील करते हैं। प्लीज सर। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर कि सर आज हमारे बीच में हैं, और आपकी पॉलिटी की क्लासेस सर के थ्रू होंगी। ये भी अपना एक फॉर्च्यून है। सर प्लीज़, आप और आपके बच्चे। हेलो एवरीवन। आप में से काफ़ी लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट पहले ही कर चुका हूँ, मोस्ट ऑफ यू, राइट? बट हाउ मेनी पीपल आर न्यू हियर विद हुम आई हैवंट इंटरेक्टेड? ओके, तुमसे तो इंटरेक्ट कर चुका हूँ मैं। ओके, गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को फॉर 2 reasons. First reason is that you people have chose to prepare for this exam. Okay? This, a lot of people, they are trying to say these days like UPSC में लोग अपना time waste कर रहे हैं, right? If you have a proper plan, it is never a waste of time, right? Because you are here for a purpose, और purpose आपका ये है कि आपका preparation best हो, और अगर आपका preparation best होगा, whether you will clear UPSC or you don't clear, you will do great things in your life. That will be there. So ensure that पूरे commitment के साथ you people prepare the way I have seen many of you are doing. Some of you I keep on, pulling your legs most of the time, but it's only for the reason that I want better and better result. Okay? So you people are already doing great. You will do even better. Second thing is, congratulations to be here, because now you will have the access towards, as you can see, the best of people who are here to interact with you, to guide you through this process, and your preparation will be guided accordingly. Okay? So this is all. And about polity, very briefly I would say, because बहुत सारे लोगों ने already पढ़ लिया है polity अभी, ठीक है? तो ये बात सबको याद है कि how is polity helping you out? कैसे आपको help कर रहा है? पॉलिटी आपको इस तरह से हेल्प करेगा कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, कहीं भी न्यूज़पेपर में, इशू में, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसका बैकबोन इज पॉलिटी, राइट? बिकॉज यू हैव इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, यू हैव गवर्नमेंट, यू अंडरस्टैंड द सिस्टम ओनली व्हेन यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ पॉलिटी। तो सबको पढ़ना चाहिए पॉलिटी, एंड दिस इज द रीजन व्हाई यू पीपल आर लकी इनफ दैट यू आर स्टडीइंग दिस। ठीक है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नथिंग? ऑलरेडी डन? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जब पॉलिटी की बात हो रही है तो हमारे बीच में पॉलिटी के एक और लीजेंड मौजूद हैं जिनके साथ आपकी मुलाकात होने वाली है, और आप लोगों को नाम बहुत अच्छी तरीके से पता है। वी आर टॉकिंग अबाउट कपिल सिक्का सर। कपिल सिक्का सर, प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। तो कपिल सिक्का सर और पॉलिटी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और उस कनेक्टेडनेस को आप जल्दी ही फील करेंगे। सर गुड इवनिंग एवरीवन। याद है कुछ? पूछूं कुछ डाउट्स? स्टार्ट करूं? कौन कौन सा चैप्टर रिवाइज करके आए हो? हाँ,
सारे याद हैं? चलो, दैट इज़ अ गुड स्पिरिट। इवन इफ नहीं याद है, पता है पूछेंगे तो है नहीं, अभी बोल देते हैं, बाद में देखेंगे। कैसी चल रही प्रिपरेशन? कहाँ पहुँची प्रिपरेशन? दूसरी को छोड़ने का था ना, उसे भी साथ लेके चल रहे हो? चलो ठीक है। तो इट्स वेरी गुड दैट आप लोग सब यहाँ हैं। एंड प्रीलिम्स आ रहा है 2025। कितने लोग अपीयर कर रहे हैं? हाफ, ठीक है। और बाकी 26। तो देखो 2025 वाले तो गियर अप होंगे, 26 वाले क्या कर रहे हैं पता नहीं। क्लासेस ख़त्म हो गई हैं? चलो, तो जैसा कि आप देख रहे हो, अभी अब bunch of faculties are here and this makes PW one of the best institution in this market। तो अब आपको क्या करना है, इस चीज़ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब इस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट बेनिफिट लेना है, ठीक है? दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर 2026, तो वी आर ऑलवेज हेयर, ऑल ऑफ अस, एनी ऑफ अस। आपके जो भी डाउट्स हैं, आप यू कैन रीच थ्रू द डेस्क। अगर आप चाहते हैं फैकल्टी से मिलना, तो फैकल्टी अवेलेबल है, हमारे सारे मेंटर्स अवेलेबल हैं। बट आइडिया ये है कि यू नीड टू बकअप, यू नीड टू कीप मूविंग। कहीं भी आपको लगता है यू आर स्टक, तो वी आर ऑलवेज हेयर। और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दोज हु आर गोइंग फॉर 25 एंड ऑब्वियसली फॉर दोज हु आर गोइंग फॉर 26। तो 26 वाले बस लेथार्जिक मत होना। नेक्स्ट ईयर आगे होगे सर प्रिपरेशन नहीं है, क्या करें? तो अभी बहुत टाइम है, तो इसलिए इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जब हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ की, एंड वी वर टॉकिंग कि हाँ, अब PW आपके सामने एक ऐसी टीम के साथ है जो अनबीटेबल है। तो इस टीम के साथ जब पॉलिटी की बात हो रही है, वी कैन नॉट मिस सौरभ राहुल सर। प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। तो पॉलिटी के बारे में मैं एक यही चीज़ कहूँगा, जैसे इकोनॉमिक्स के सर ने शुरू किया, किस किस को डर लगता है? मुझे पता है पॉलिटिक्स से किसी को डर नहीं लगता, क्योंकि पॉलिटिक्स खून में बह रहा है। दिक्कत ये है, पर पॉलिटिक्स के साथ और पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू फेस इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट यू आर ओवर कॉन्फिडेंट। सो आई विल ट्राई टू मेक यू रियलाइज एवरी टाइम इन द क्लास कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। हैव द नॉलेज, दैट्स द गुड पार्ट ऑफ एनी ऑफ द सब्जेक्ट, बट नेवर गेट ओवर कॉन्फिडेंस इन पॉलिटी। और second thing that I will say, all the teachers and especially Vikas sir was talking about, कि exam is all about interlinking the things and he is 100% correct in that। तो अभी तो बता नहीं सकते कि कैसे interlinkages है different subjects में, but I can tell you one thing, that is politics without history has no roots and history without politics has no fruit। So in this way, history and politics are interrelated। And when I need to link between politics and economics, then I will say that politics is the intestine of economics and how it is. For example, LPG reforms everybody is aware of. वो ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म होने वाला, एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर द न्यू इंडिया, पर इन सब के पीछे पॉलिटी है। विदाउट पॉलिटिक्स कुछ नहीं होता इकोनॉमिक्स में। गुनर मार्डियल ने भी क्लियर कर दिया है कि पॉलिटिक्स इज एम्बेडेड एवरीवेयर इन द इकोनॉमिक्स। तो क्या हुआ, पेपर 1, पेपर 3 इज इंटरलिंक्ड विद द पेपर 2। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इथिक्स, तो इथिक्स मुझे जहाँ तक लगता है कि ना वो पॉलिटी का पार्ट है, ना वो हिस्ट्री का पार्ट है, किसी का पार्ट नहीं है। दैट इज ऑल अबाउट मेकिंग यू ए बेटर मैन एवरी डे, every time whenever you are reforming yourself, that is all about you are imbibing ethics in yourself। and obviously जब पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें एथिकल पैरामीटर्स से भी हम उस चीज़ों को, कभी बहुत सारी चीज़ें गवर्नेंस में देखते हैं, करप्शन वगैरह चीज़ों को, कि हम इथिकल व्यू पॉइंट से देखते हैं। तो इस तरीके से GS1, GS2, GS3 एंड GS4 इंटरलिंकेज है। बाकी तो क्लास में पढ़ाते समय बात होगी कि कैसे चीज़ें इंटरलिंक हैं। और थर्ड एंड द लास्ट थिंग, that is every time whenever we are talking about the preparation, तो हमें लगता है प्रीलिम्स निकाल देते हैं, 2026 में प्रीलिम्स निकाल देंगे, 28 में मेंस, और 29 में गांव में जाके बोल देंगे कि हो गया, तीनों एक एक करके सब पार हो गया है। तो 2 बार मेंस निकाल दिए हैं और 1 बार प्रीलिम्स निकाल दिए हैं, देख लो, अपना हिसाब लगा दो। पर द पॉइंट इज़ कि मैं इस फिलॉसफी पे विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरा अपना हो सकता है कि मैं 100% करेक्ट भी ना हूँ, पर आज तक ऐसा हुआ नहीं है। कि पहले दिन से क्लास में मेरा अपना एक आइडिया है कि पहला दिन अगर नहीं भी है तो
7 से 8 क्लास के बाद मेंस का प्रिपरेशन मेरे क्लास में स्टार्ट होगा, क्योंकि उसके बिना एग्ज़ाम नहीं निकलता है। ये बैठे हैं विकास सर, उनसे पूछ लो एग्ज़ाम निकला है ना, तो इसलिए निकाले हैं क्योंकि मुझे पता है, शायद उनको इतने अच्छे से याद नहीं होगा, मुझे पता है, आई नो हिम फॉर मेनी ईयर्स बैक, कि मेंस निकालना ही एग्ज़ाम निकालना है। क्या सही कह रहे हैं ना सर? इट्स ऑल अबाउट क्लियरिंग द मेंस। प्री तो ठीक है, प्री तो थोड़ा तुम्हारा मेहनत और भगवान का हाथ रहेगा तभी निकलेगा, ठीक है? कुछ भी कर लो, भगवान का थोड़ा हाथ रहना चाहिए। मेंस किसी का हाथ का ज़रूरत नहीं है, खुद व खुद तुम्हारा मेहनत तुम्हें मेंस निकलवाएगा। सो बाकी क्लास में मिलते हैं, and then we will talk more about the polity and its application everywhere, wherever I can link it, but that will be fruitful for your examination, because my focus will be on content. So that is the thing that I can assure you of. So thanks to all of you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैंने अभी तक किसी को भी इस तरीके से ज्योग्राफी पढ़ाते हुए नहीं देखा, शायद मैंने कम देखा, लेकिन मैंने जितना देखा, ही इज़ द बेस्ट। जिस तरीके से उन्होंने ज्योग्राफी को हिस्ट्री के साथ, सोसाइटी के साथ, एथिक्स के साथ या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ लिंक किया, ये कनेक्शन बहुत रेयर है। आंसर राइटिंग जो सर करवाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। मैं अक्सर सर के साथ मजाक में कहता हूँ कि जब बात ज्योग्राफी की होगी तो आपका नाम इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, चाहे इसके लिए अशोक की तरह इसे पत्थरों में क्यों ना लिखवाना पड़े। आई वुड लाइक टू इनवाइट दीपेंद्र सर, प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। It becomes a great thing when such words comes from a person जिसको बीट करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। It is suggested do not take class after Devendra sir. It will be very difficult for you to match the level of the class, because when he comes to deliver the lecture, उसके बाद हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि उस क्लास को उस लेवल तक मेंटेन करना, that is something which is a challenging aspect for us. Anyways, thank you so much sir for your kind words, and moreover जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, as sir has rightly suggested, there is no time for any suggestion now, right? And that is another suggestion, to take note any suggestion. And those who are going to appear in 2026 and are new to this ecosystem, I must tell you one thing: if you are here, just believe in yourself. The most important factor that we have missed in our preparation is sometimes during the preparation, halfway down पे जब आप पहुंचते हैं, तब आप अपना faith lose करने लगते हैं उस preparation में, and you quit to that preparation. What I believe is, in geographical terms, simply as said, doubt creates mountains and faith liberates through it, faith tunnels through it. So make a tunnel, have faith in yourself, believe in yourself, believe in the team, believe in your mentors, and moreover believe in yourself, as I have again said. Why is it so? Because ये ऐसी कोई तैयारी नहीं है जो बहुत मुश्किल हो। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, this preparation is not difficult, this process is difficult. यही मेंस का एग्ज़ाम जो आप 3 घंटे में लिखते हैं, आपको 4 घंटे दिए जाएंगे, आप उसको बहुत आसानी से लिख पाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज उस 3 घंटे के अंदर उन 20 क्वेश्चंस को हैंडल करना और अपने थॉट्स को कंसोलिडेट करके एक पर्टिकुलर मैनर में लिखना, दैट इज द चैलेंज। प्रोसेस इज डिफिकल्ट, एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट। हैव फेथ, यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। सर के साथ आप लोगों ने इंटरेक्ट कर लिया और अब इसके बाद जो हमारी बातचीत होने वाली है वो होने वाली है एथिक्स के बारे में। आप लोग देख पा रहे हैं PW Only Eyes की एक अनबीटेबल टीम, और उसमें से एक एक लोग आपके सामने आ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि जो अपनी क्लासेस शुरू करने वाले हैं उनके लिए आगे क्या है, और जो पढ़ चुके हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी इंटरेक्ट किया है। जब एथिक्स की बात आती है तो एक नाम बहुत ही एम्बेडेड है जो एथिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, आज से नहीं बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है। आप इन दोनों नामों को सेपरेट नहीं कर सकते। आई वुड लाइक टू इन्वाइट अतुल गर्ग सर। अतुल गर्ग सर, प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। अब सर्दी खत्म हो गई है एंड यू आर गिविंग ए शॉल। हाँ, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ईयर काम आइए।
सो एज़ यूजुअल मैं एंड में आया हूँ, जैसे एथिक्स हमेशा एंड में आती है. ओके, बट आइडियली एथिक्स सबसे पहले आनी चाहिए. ऑल राइट, एथिक्स शुड बी द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्शन. ऑल राइट, अब ज़्यादातर टीचर्स सब आए, उन्होंने ज़्यादातर बातें आप लोगों से कह ही दी हैं, तो देयर इज़ नथिंग न्यू टू टेल यू गाइस. बट एज विकास हैज़ ऑल्सो सेड कि यूपीएससी की जो ये कोचिंग है, फाउंडेशन कोर्स स्पेशली, इट इज़ लाइक अ बुके. और इस गुलदस्ते में अगर एक भी फूल ख़राब हो तो पूरे गुलदस्ते की लुक ख़राब हो जाती है. तो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एज अ टीम सारी चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज हो. और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, जब मेंस लिख लेते हैं हम, तो सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में 30-40 नंबर का ही अंतर होता है. और वो अंतर अगर आपका एक भी वीक एरिया है तो फिर आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाओगे. तो आई विल रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट PW कि उन्होंने एक एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से चुना है और बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ पर आए. इनफैक्ट आई वुड से देयर आर 3 जनरेशन ऑफ टीचर्स हेयर. ओके, शब्बीर सर बैठे हैं एंड ही वाज माय टीचर इन 2005 व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. और उसके बाद जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो दीपेंद्र, विकास, सौरभ, ऑल दीज दे वर स्टडिंग एट दैट टाइम. तो आप ये कह सकते हैं कि हेयर यू आर गोइंग टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ 3 जनरेशन्स. ऑल राइट, तो जो पुरानी विजडम है वो भी आपको मिलेगी, जो नई एनर्जी है वो भी आप लोगों को मिलेगी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखिए, मैंने कई जगह पढ़ाया है एंड आई कैन से कि मेंस के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, जैसे सौरभ ने भी कहा, विकास ने भी कहा. और ये बात 100% श्योर है कि अगर आप मेंस के लिए पढ़ेंगे तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है, लेकिन खाली प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे तो मेंस कभी क्लियर नहीं होने वाला. ऑल राइट, और प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जब मेंस क्लियर नहीं होता तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलती है और कुछ नहीं. यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी डिग्री, एनी रिकग्निशन इन द सोसाइटी इफ़ यू हैव क्लियर्ड जस्ट प्रीलिम्स. ये बात भूल जाओ. मतलब कई लोगों का मैं देखता हूँ, उनका ड्रीम ही ये है कि भाई साहब बस प्रीलिम्स क्लियर कर लो, जो कि गाँव में कह सके बस इतने से रह गए. यही कहते हैं ना सब आखिरी में. अपने बच्चों को भी यही कहानियाँ सुनाओगे कि अरे यार बस इतने से रह गए, बस प्रीलिम्स तो हो गया था क्लियर. तो दैट थिंग शुड नॉट हैपन. इफ़ यू आर हेयर यू शुड प्रिपेयर वेल. और ये 4 साल, अगले 40 साल आप ज़िंदगी में क्या करेंगे, दैट विल डिसाइड. और ये जो पेन होती है सिविल सर्विसेज ना क्लियर करने की, इट्स रियली बैड. ठीक है, अभी भी हर साल जब भी रिज़ल्ट आता है तो अंदर एक थोड़ी आह तो आती है कि भाई हम भी कभी उस लिस्ट में फ़ाइनल हो सकते थे. आप लोगों के पास टाइम है, सो प्लीज़ यूटिलाइज़ दिस टाइम. ये 4 साल एनर्जी वाले हैं, तो गिव इट एवरीथिंग. आई टेल यू ना कि आपने शक्ति का आह्वान किया है, और ईश्वर आपको शक्ति ऐसे तो तथास्तु करके तो देने वाला नहीं है. वो आपका जीवन स्ट्रगल से भर देगा एंड ही विल मेक यू केपेबल इनफ टू गेट दैट पावर. तो शक्ति का जब आह्वान करते हो तो भैया फिर सेक्रीफाइस और यज्ञ करना पड़ता है, आहुति देनी पड़ती है अपनी. ऑल राइट, सो लेट्स प्रिपेयर फॉर दैट. वी आर हेयर फॉर यू. एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग ये नहीं कह पाएंगे कि हमें कोचिंग ठीक नहीं मिली. दिस यू वोंट बी एबल टू से दैट. ठीक है, वी आर गोइंग टू पुट आवर बेस्ट एफर्ट. मगर साथ में मैं चाहूँगा कि आप सबका भी एफर्ट आए सो डैट हम एक बेटर इंसान बन पाएँ. यूपीएससी तो क्लियर अपने आप हो जाएगी. वो कहते हैं ना, काबिल बनो, सक्सेस अपने आप पीछे आएगा. बहुत पहले बहुत अच्छी बात बोली थी उसने. सो जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस. ओके, जस्ट कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड इन दिस प्रोसेस सिविल सर्विस विल गेट क्लियर्ड ऑटोमेटिकली. ऑल राइट, so all the best, not only for this exam but also for exam called life. Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. हम लोगों ने एक एक करके कई सारे सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट कर लिया है और उनकी फैकल्टीज़ के साथ भी. और आप देख पा रहे हैं कि आपके पास बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने अभी तक पूरा नहीं देखा है, क्योंकि अभी एक इंसान है जिनसे मिलना बाकी है. हम बात करेंगे साइंस एंड टेक की. साइंस कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि उन्हें आता है, लेकिन जब इसमें जुड़ता है टेक तो ये थोड़ा सा टेक लेने पे मजबूर करता है और परेशानी खड़ी करता है. लेकिन ये परेशानी उसी समय वैनिश हो जाती है जब हम इसके साथ एक नाम जोड़ देते हैं. आई वुड लाइक टू इनवाइट रितेश जायसवाल सर. रितेश जायसवाल सर, प्लीज़ कम ऑन टू द स्टेज.
तो सब सारे फैकल्टी आपसे बात कर चुके हैं. दे हैव ऑलरेडी शेयर्ड अ लॉट ऑफ थिंग विद यू. आई थिंक आई हैव नॉट lived with anything to share. All I can say that science and technology is real equalizer, because when you come for preparation, there are two type of people. One is who is from science background. उनको एक superiority complex होती है कि मैं तो साइंस से हूँ, मेरा तो बैकग्राउंड साइंटिफिक है और यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन भी साइंटिफिक है और मैं तो अब जो है ना फोड़ दूंगा. दूसरे एक क्राउड होते हैं जिसमें कॉमर्स, लिटरेचर, आर्ट्स के होते हैं. उनकी प्रॉब्लम होती है कि मैं तो नॉन साइंस हूँ, बाकी सब तुम हैंडल कर लेंगे, साइंस कैसे होगा. इनिशियल 2-3 क्लासेस में साइंस वाले खूब सारे उछल कूद कर रहे होते हैं, है ना. और मैं भी देखता हूँ, लेकिन 5-6 क्लासेस के बाद एवरीबडी इज़ एट द सेम लेवल. जैसे कि सर ने कहा कि जब तक बात साइंस की होती है तब तक तो ठीक है, जैसे ही टेक जुड़ता है सब कुछ इक्वलाइज हो जाता है. एंड इफ़ यू हैव गॉन थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो 60% इज़ ह्यूमैनिटी. इट्स नॉट अबाउट साइंस, राइट. आई मीन एक बात जो मैं बार बार कहता हूँ क्लास में, कि अगर आप क्लास में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को अगर हम अपने कंट्री के डेवलपमेंट से नहीं जोड़ पा रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसका मतलब वो टॉपिक आपका प्रिपेयर नहीं हुआ है, राइट. दैट्स अ रियल पैरामीटर, बिकॉज ऑब्वियसली यू वांट टू बी a bureaucrat, you want to be somebody who is going to run the government, and government run करने का मतलब क्या है, कंट्री को आगे लेके जाना. so every single thing should contribute in the development of the country, right. and that is what we learn in the science and technology also. ऐसा नहीं होगा कि हम बायोटेक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम DNA RNA पढ़ के छोड़ दे रहे हैं. हम उसमें इंडियन एस्पेक्ट्स की, सारे डेवलपमेंट की बात भी करते हैं, और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि आज के डेट में कुछ भी हो रहा हो, एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन इंडिया, इट इज़ लिंक्ड विद साइंस. मतलब अभी पूरे के पूरे हिंदुस्तान में अगर कुछ हो रहा है वो कुंभ है कि नहीं, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है. लेकिन सोचो कि कुंभ में इतने लोग, उस संगम में जहाँ मैं भी गया था, मैं तो रात को 9:30 बजे गया, ऐसे डिप पर ऐसे वापस, है ना. लेकिन इतने करोड़ों लोग उसमें स्नान कर चुके हैं, फिर भी कोई बीमारी नहीं फैल रही, कोई बीमार नहीं पड़ रहा. तो कुछ तो टेक्नोलॉजी होगी ना. तो दैट इज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, राइट. तो आप सोच सकते हो कि कुछ भी हो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है, वो तो रहेगा, राइट. या फिर उस पूरे कुंभ के अंदर जो एक प्लानिंग की गई है, LIS सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट लिंक्ड विद रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज अगेन टेक्नोलॉजी. सो यू हैव टू लिंक इट. आई मीन एनीथिंग विच इज हैपनिंग इन द कंट्री, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट विल लिंक विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो ये याद रखना है. जैसे कि विकास सर ने कहा कि भाई एक गुलदस्ता है, उसमें सारे फूल लगे हैं, इंटरलिंकिंग करनी है. सौरभ सर ने इंटरलिंक करके बता भी दिया थोड़े टाइम तक कि भाई ऐसे ऐसे इंटरलिंक होता है. तो उसी में साइंस भी है. साइंस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू पेपर 3, इट इज़ देयर इन पेपर 1 एंड पेपर 2, एवरीवेयर. पेपर 1 में अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, साइंस का एलिमेंट आएगा ही आएगा. जैसे कि शब्बीर सर ने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड दैट ज्योग्राफी is linked with that. In paper 2, if you talk about polity, there is a lots of laws and acts that is scientific in nature. यानी अब तक तो पढ़ते ही आए ना आप लोग. आपकी लाइफ में अब तक आप, मुझे लगता है कि 8th क्लास से हमें याद होता है कि हम पढ़ रहे हैं. तो 8th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक आपने तो पढ़ाई ही की है. लेकिन अब क्या पढ़ना है, अब कैसे पढ़ना है. तो मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि व्हेन वी वर इन यूनिवर्सिटी, हमें वहाँ पे क्या गेन करना था, नॉलेज. यूनिवर्सिटी नॉलेज गेन करने के लिए था, सब्जेक्ट के अंदर घुसने के लिए था, नॉलेज गेन करके स्कॉलरिज्म प्राप्त करने के लिए था. लेकिन वहाँ हमने क्या किया था पता है ना, एग्जामिनेशन पास करने की बात की थी. सारी की सारी टेक्नोलॉजी लगाई थी सिर्फ इसलिए कि बस परीक्षा पास कर जाए. यहाँ जब आते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे सारी की सारी बात करनी है परीक्षा पास करने के लिए. द ओनली मोटो ऑफ दिस प्रिपरेशन इन दिस क्लासरूम एंड दिस असेंबली ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज जस्ट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. कीप इन द माइंड. अगर यहाँ पे स्कॉलर बनने के चक्कर में पड़ गए तो फिर कुछ नहीं होने वाला. मैक्सिमम ये होगा कि मेरी जगह आप खड़े होगे और किसी को पढ़ा रहे होगे, और कुछ नहीं होने वाला. तो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म चाहिए उस स्तर की कि आई जस्ट वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, दैट्स इट. जैसे सर ने कहा कि किसी सब्जेक्ट से बहुत प्यार नहीं करना है, सबको इक्वल देखना है. क्योंकि जैसे ही आप किसी एक सब्जेक्ट से प्यार करोगे ना,
आपका बैलेंस बिगड़ेगा. यू विल स्टडी 6-7 आवर्स दैट सब्जेक्ट एंड देन यू विल फील अ स्यूडो सेटिस्फैक्शन कि आज तो मैंने 8 घंटे पढ़ लिया. क्या पढ़ा आपने? एक विषय. दैट इज नॉट गोइंग टू सेल थ्रू द इंटायर एग्जामिनेशन, राइट? So these are the things, obviously, lots many things have been shared and we'll meet in the classroom and then we'll talk more about it. But one thing is sure, that science and technology will not be any problematic area for you. I'll make you equipped enough with the knowledge and wisdom so that you can make maximum out of it. मतलब इतना तो क्लियर कट आपको पता चल जाएगा कि साइंस टेक में पढ़ना क्या है, और इतनी एबिलिटी हो जाएगी कि कल को क्या न्यूज़पेपर मैगजीन खोलोगे तो आप साइंस के टॉपिक्स के करंट अफेयर को कैसे अपने आप हैंडल करना है वो आप सीख जाओगे. एंड दैट्स माई प्रॉमिस टू यू. दैट इज़ ऑल. टेक केयर. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. तो आप लोगों ने एक एक करके सभी फैकल्टीज से इंटरेक्ट कर लिया है एंड वी आर वेरी मच हैप्पी एंड प्लीज टू इन्फॉर्म यू कि हमारे पास इस समय पूरे यूपीएससी फैकल्टी ग्रुप्स में पूरे इंडिया में जो फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं उनमें से बेस्ट आपके सामने हैं. आप इन चेहरों को देख सकते हैं और इन पे भरोसा कर सकते हैं एंड वी कैन अश्योर यू कि आपकी तैयारी में कहीं कोई भी कमी नहीं रहने वाली है. हमने पास्ट में जो एग्जिस्टिंग टीम रही है उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स कैटर किए हैं. जैसे कि पिछली बार 2500 स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स अपीयर किया था, एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 549 स्टूडेंट्स ने मेंस क्लियर किया. वो सभी बच्चे इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं. जैसे कि हमें पता है कि कुछ एक्सटर्नल बच्चे भी ट्रस्ट करते हैं पीडब्ल्यू के ऊपर, वो भी इंटरव्यू देते हैं. तो 800 से ज़्यादा बच्चे अभी तक इंटरव्यू दे चुके हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में. और कहानी ख़त्म नहीं हुई है. 50 दिनों का वक्त अभी बाकी है और भी बहुत सारे बच्चे इंटरव्यूज़ देने वाले हैं. हम बेस्ट रिजल्ट्स प्रेजेंट करेंगे आपके साथ पूरी ऑनेस्टी के साथ. ये जो टीम आपके सामने प्रेजेंट है ये टीम बेस्ट है. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस सेशन में आए थे. कल से आपकी क्लासेस मॉडर्न हिस्ट्री की एज यूजुअल शुरू होंगी एंड वी विल बी वेरी प्लीज्ड कि आपकी ये जो क्लासेस हैं वो शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के साथ विकास अहलावत सर. तो विकास अहलावत सर आपकी ये क्लासेस कल से स्टार्ट करने वाले हैं. आप देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री कितना क्लोजली कनेक्टेड है आपके एग्जाम से, आप उसे फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे. तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ अपनी कल से क्लासेस को शुरू करिए. मिलेंगे एक एक करके आपसे अलग अलग सेगमेंट में. थैंक यू वेरी मच.